बात तो मैं कहूंगा कि गांव के प्रधान जी को मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा साथ हमारा दिया, ठीक है, और सरकार ने अपनी जमीन को खाली करवा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है अब बात ये है कि मतलब अगर सरकारी जमीन थी तो विवाद आपका कहाँ से था? विवाद मेरा जो है वहां पे 3 बीघे की पूरी चक थी, मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से थी चक। और चक में बातें पूरी खुल जाए तो छुपा किसी का राज नहीं होता, जब चेहरा वायरल हो तो इंसान पहचानने का कोई मोहताज नहीं होता है। तो हर चेहरे पर जो चमक होती है और हर चेहरे पे मुस्कान लाने वाले शख्स हैं आज हमारे साथ लंगड़ी बुआ है, लेकिन इनके साथ इनके परिवार में एक ऐसी शायद घटना घटी है और जमीन विवाद को लेकर, और इस समय इतना तेज वायरल हो रहा है और हर एक सोशल मीडिया के स्तर पर हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर में आपने लोगों पे जलते हुए देखा है, बुलडोजर तो भाई अलग अलग जगहों पे चलते हुए देखा, लेकिन आज लंगड़ी बुआ के घर के झगड़े के निपटारे के लिए यहाँ पे क्या मामला था, कैसे और जमीन विवाद में बुलडोजर चल रहा है, अभी वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे किस तरीके से और पूरी जानकारी हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। क्या मामला था? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को। और मामला जो है आज काफी 2 साल, हाँ 2 साल से ऊपर हो गया जो चल रहा था। ज़मीनी विवादित जो ज़मीनें थी, हमारा जो है वहाँ पे चक है, और चक तो चक ही है हमारा भाई, उसके लिए पर्सनल कोई सरकार थोड़ी लड़ेगी। तो मेन जो है मुद्दा इस पे वो था कि चक मार्ग था, और सेक्टर रोड पर जो कब्जा किए गए थे अवैध तरीके से, सेक्टर रोड सरकार ने अपना खाली करवाया। सरकार ने कुछ, अच्छा वहाँ पे कुछ जमीनें सरकार की भी है आपके साथ साथ? बिल्कुल सरकार की है। चक मार्ग है रास्ते में, जो कि वहाँ पे लोगों का आज लाखों लोग का आना जाना है, और सामने जो है नदी का घाट है जहाँ पे लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं, उनको जाने में सुविधा होती थी। हम जो है अपने खेत में जा रहे हैं तो हमारी असुविधा हमें भी हो रही है। तमाम तरीके की जितने भी लोग जा रहे हैं सबकी असुविधा मतलब वहां पे हो रही है, कि आप रास्ते में नल लगाए हैं, आपका पानी कचरा गंदगी सब रोड पे जा रहा है। रोड तो है ही नहीं है, पहली बात रोड को तो कब्जा कर लिए है, रोड को तो कब्जा कर लिया वह तरीके से। और उसी को जो है यह बात जो है ग्राम प्रधान तक गया। ग्राम प्रधान से समझा गया भाई गांव का मुखिया ही सर्वप्रथम होता है, कि अगर मुखिया जो है सही करवा दे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुखिया जो है गांव का मुखिया ही उसी तरीके का है, गांव का मुखिया ही दुखिया है। हाँ भाई, दुखिया की आपको बता दे कि आज जो हुआ है। और सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि गांव के प्रधान जी को मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा साथ हमारा दिया इस मामले में। प्रधान जी ने अगर साथ नहीं दिया होता तो शायद है कि हम उसको गिरवा नहीं पाते। प्रधान जी ने हमें एक एक रास्ता बताया, एक एक प्रोसेस बताया, ये करिए, फिर मैंने उसको किया और सरकार ने अपनी जमीन को खाली करवा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है अब बात ये है कि मतलब अगर सरकारी जमीन थी तो विवाद आपका कहाँ से था? विवाद मेरा जो है वहां पे 3 बीघे की पूरी चक थी, मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से थी चक। और चक में जैसे कि मेरा वहां पे एक परिवार यानी फैमिली और रहती है, मेरे चाचा जी, उनका मकान काफी समय से रुका हुआ था, मकान बन नहीं रहा था, वो मकान बनाने की जो है तैयारी हो रही थी। तो जो है मुसलमान लोग, वो लोग रोकने के लिए जो है मतलब ऑब्जेक्शन किए, और जब वो लोग ऑब्जेक्शन किए, मकान हमारा बनने नहीं दिए, जो कि जमीन हमारा, घर हमारा, बनवा हम अपने में रहे हैं, और आपको मैं रास्ता भी दिया हूं, आपके लिए मैंने जमीन 2-3 फुट छोड़ा है, उसके बावजूद भी आपने उस पे ऑब्जेक्शन किया। और बातें यहीं से छिड़ी हैं कि आप वो हमारा घर नहीं रोके होते तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। और कम से कम हमारा समझ लीजिए 5 से 6 बिस्से की जमीन वो लोग कब्जा किए थे। 6 बिस्सा? हाँ, 6 बिस्से की जमीन वो लोग कब्जा किए थे, हम उस पर बोलते ही नहीं भाई। अब किसी तरीके से ये लोग यूज कर रहे थे, गाय बछड़ा गोरू जो भी बांधते थे, और मकान भी बना लिए हैं, छप्पर रख दिए थे। हम जो है बहुत शांत थे कि नहीं बोले, लेकिन ये लोग मेरा मकान रोक करके, और मैं सारा श्रेय आपको मैं बता दूं सिर्फ प्रधान जी का है। मतलब प्रधान जी ने आपका सहयोग किया, साथ दिया? प्रधान जी ने तो इतना सहयोग किया है, पूरा इतिहास उन्होंने बना दिया, पूरा इतिहास प्रधान जी ने बना दिया। और प्रधान जी ने एक एक प्रोसेस करके बताया है, उसके बाद हमारा काम हुआ है।
तो लेकिन एक बात ये है, तो अगर प्रधान जी ने आपका साथ दिया है, तो जब मकान बन रहा था तो आपने प्रधान जी से नहीं बोला कि मतलब जायज या फिर अवैध वैध तरीके से बन रहा है, उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी रोक लगनी चाहिए? काश प्रधान जी ऐसे होते तो शायद उन लोगों का बेचारे का मकान बच जाता, हो सकता है। प्रधान जी अगर लायक, अगर यही तरीके अच्छे तरीके से बात किए होते या काम किए होते, उस टाइम जो मुखिया का एक काम होता है, अगर वो सही तरीके से काम किए होते शायद वो बेचारे भी बच जाते, मकान उनके। जी। और हमें भी कोई शौक नहीं है किसी का घर गिरवाना, वो सरकार की चीजें थी, सरकार ने अपना गिरवा दिया। तो बिल्कुल, और इस समय बिल्डिंगें जब किसी की बनती है या फिर गिरती है तो बहुत कष्टप्रद बात होती है और बहुत तकलीफ होती है। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई व्यक्ति सदियों लग जाता है टाइम, और कुछ व्यक्तियों का बन भी नहीं पाता है, और कुछ व्यक्ति कच्चे मकानों में उनकी जीवन बीत जाती है। तो शायद मामला यहाँ तक पहुंच गया है, बुलडोजर भी चल गया है, तो कहीं न कहीं आपसे और कोई विवाद आगे बढ़ा रहे हो? भाई विवाद बढ़ाने के, देखिए बढ़ाने का कोई जबरदस्ती कुछ भी करे, हम कह रहे हैं अगर उनका नुकसान हुआ है, हम भी मकान तो बना रहे, हमारा 100 बोरी सीमेंट जम गया, हमारा जो है 50 कुंटल कम से कम सरिया सड़ गया, पूरा वैसे जंग खा गया। 50 कुंटल? हाँ, तो सारी चीजें, हमारा भी तो नुकसान हुआ, हम किससे मांगने जाए बताइए? हम तो अपने जमीन बनवा रहे थे, हम तो दूसरे थोड़ी मांग रहे थे। हमारा नुकसान हुआ है, हमारा भी लाके भर दे। और फिर भरने की बात ही छोड़िए, जब वो, मैं सीधी सी बात ये है कि अगर जमीन सरकार की है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। सरकार अपनी जमीन, राजस्व टीम आई थी, थाना पूरा आया था, पूरी फोर्स लगी थी, वो लोग अपना जमीन खुद खाली किए, हमारा उसमें कोई मुद्दा नहीं था, कोई बात ही नहीं था। जो हमारा था सेक्टर खाली हुआ, हमारा हमें मिल गया, वो कोर्ट तक गए तो हम भी गए। मतलब आपने कानूनी प्रक्रिया से जिस तरीके लड़ना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल हमने अपने मर्जी से कुछ नहीं किया है, कानून प्रक्रिया से जो होना चाहिए तो वो हुआ। और कोई ये कहे कि सिर्फ मुसलमानों को देखकर ऐसा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अवैध तरीके से, कोई भी व्यक्ति हो रोड पे जो है, भाई देखिए रास्ता ऐसा चीज है, हर व्यक्ति का आना जाना है, बिल्कुल। हाँ, भाई भाई को इंसान नहीं रोक सकता कि दरवाजे सभी बोलेंगे कि भैया आप आपका घर जो है कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, आपके दरवाजे से आने जाना है, आप रोक देंगे तो हम क्या करेंगे? तो लेकिन उसको चाहना, भाई मानवता ये है, आपको समझना है। बिल्कुल, आप जो है रास्ता लेना है, कैसे लेना है, कैसा नहीं लेना है, आप दूसरे की जमीन में थोड़ी जाएंगे भाई, दूसरे में जाएंगे, हमारा चक है, हम तो मानवता में वैसे भी जाने देते हैं कि रास्ता छोड़ देते, मेरा कितना नुकसान होता है, हम खेत बो के चले आते हैं, इधर आए और उधर नुकसान हो गया, हम ये चीजें किससे कहेंगे? बिल्कुल, सरकार की चीजें थी, सरकार ने अपनी खाली करवाई। और मैं तो यह भी कहूंगा कि जो है हमारे ग्राम में जितनी बंजरे जमीनें हैं सब खाली करवा दी जाए। भाई हमें क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर हम बुरे हैं तो ग्राम प्रधान का मतलब यही होता है कि ग्राम की, गांव की जितनी बंजर जमीन है, जितनी सरकार की जमीन है, सब जमीनें खाली हो जाए, व्यवस्थित कराई जाए। बिल्कुल व्यवस्थित कराई जाए। हमारा थोड़ी है कि जो सरकार की चीज सरकार अपना ले, वो तो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार अपनी ले, वहां जाके हम क्यों लड़ते? हम क्यों जो है भाई अपना कपार थोड़ी फोड़वाना किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, सब बनवाता है, सब इंसान मेहनत करता है। बिल्कुल। तो सारी बातें, सारी प्रक्रिया हो चुकी है और कहीं कहीं आपका जमीन आपको मिल गया, सरकार अपनी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। तो क्या आपको लगता है कि आपको कुछ खतरा है विपक्ष पार्टियों से, कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में, फिर सतर्क रहना चाहिए, ऐसा क्या लगता है? देखिए सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए कि भाई आज का भरोसा किसी का नहीं है, और बातों से ऐसा लगता है कि बिल्कुल खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, बिल्कुल खतरा हो सकता है। हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जमीनें सरकार की है, और अगर हम साथ में भाई हमारा जगह है, हम अपना भी जगह क्लियर करवाएंगे तो उनको लगेगा कि मैंने ही ऐसा करवाया है। बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति आगे रहता है नाम तो उसी का आना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी कुछ भी हो, आप सबका प्यार है, हमारे जितने भी भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद है कि जो है आज हमें मार्केट में लगभग लोग जान रहे हैं, और मार्केट में जानने की वजह से जो है ऐसा है कि लंगड़ी बुआ ने चलवाया जीसीबी, उसके लिए पूरा वायरल हो रहा है, पूरे तरीके से वायरल। देखिए हमें कुछ नहीं करना, सीधी सी बातें ये है कि जो है सरकार की जमीन थी, सरकार ने अपना खाली करवा दिया, हमें कुछ उस पर छेड़ना नहीं है, कोई बात नहीं करना है। सरकार ने अपना खुद पूरी राजस्व टीम और थाने को लेकर के खाली करवाया है, पूरी फोर्स के साथ, पूरी फोर्स के साथ।
तो आप इन प्रक्रियाओं में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण इंसान ना तो तहसील से कोई बात समझता है राजस्व विभाग के मामले में, ना तो और किसी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में जाकर देखता है कि जमीन कैसी है, जायज है, नाजायज है, फिर हमारा हो सकता है भविष्य में, लेकिन उस पे एक लालच बढ़ाते हुए कब्जा कर लेता है। लेकिन जब उसकी बाद में भरपाई होती है, वहां पे बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है। चाहे हम हो या चाहे आप हो, अगर कहीं न कहीं अवैध रूप से कब्जा किए रहेंगे तो सरकार जब अपनी जमीनें खोजेगी या फिर जिसका भी होगा, अगर वो अपनी जमीनें खोजेगा तो बाद में आपको देने में बहुत कष्ट होगा और यहाँ तक कि दोस्ती के बजाय दुश्मनी हो जाएगी। तो समस्या ये है और कहीं न कहीं हमको निगरानी करके किसी का जमीन जायदाद या फिर कुछ भी हो उस पे हाथ जमाना चाहिए, अपना हक जमाना चाहिए और ताकि भविष्य में आप भी सुरक्षित रहे और अगला भी सुरक्षित रहे। बाकी लंगड़ी बुआ का मामला जो था सॉल्व हो गया। इन्हें आज पहचानने की किसी को जरूरत नहीं है। कहीं पर भी किसी तहसील में, शायद उत्तर प्रदेश या अपने 2-4 जिले के अंतर्गत किसी भी थाने या पुलिस में पुलिस लाइन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अगर खड़े हो जाए तो अपना नाम बता दे तो काफी है। और कई महीनों से, कई सालों से काफी चर्चे में है और इस तरीके से वायरल हैं कि शायद आप कहीं पर भी रहें, खड़े रहें तो आपको लोग कहीं कहीं 10 लोग हैं तो 1 लोग जरूर पहचान जाएंगे और उस कहीं कहीं उसका भी आज इनको फायदा हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे आने का, सोशल मीडिया का कितना बड़ा पावर होता है आप जान सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वो काम करिए जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो। बाकी क्या कहिएगा, लंगड़ी बुआ ने अभी अभी चल रहा है, बहुत सारे पोस्टर पे लगे हुए हैं यूट्यूब पर। कई वीडियो में एक लंगड़ी बुआ ने बुलडोजर चलवाया। तो लंगड़ी बुआ ने बुलडोजर चलवाया, क्या आपने देखा, क्या जायज है, नाजायज है, क्या आपने यहाँ आके समझा क्या मामला है, गलती किसकी है, सरकार की जमीन है फिर इनकी है, क्या इन्होंने खुद चलवाया है? तो सारी बातें सच्चाई जानने के बाद आप किसी पे कमेंट गलत करिए। इससे बेहतर है कि उस सच्चाई को जानिए। तो लंगड़ी बुआ ने बुलडोजर चलवाया है या फिर सरकार ने चलवाया, कौन चलवाया, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसकी सच्चाई जानिए, तब जाके भविष्य में आप कोई भी कमेंट करिए। बाकी क्या कहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। और लंगड़ी बुआ के बारे में आप क्या कहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।